चलिए आज हम 11th क्लास के यूनिट हमारा है यूनिट 2.11 जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, शिवलाल बुक में है। अब हमारे पास सबसे बड़ी खास है कि डिप्रिसिएशन है क्या। ये डिप्रिसिएशन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 11th में तो आप पढ़ ही रहे हैं, पर जब आप 12th में पढ़ेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन बनता है कि आप हमें डिप्रिसिएशन का यूज क्या होता है। जनरली भाषा में आप जानते हैं ना, किसी चीज़ का मूल्य जो होता है, रेट। जैसे मान लीजिए आपके घर में कार है, 5 साल कार चला, तो आपको ये नहीं पता कि 5 साल बाद हमारी कार कितनी की। जैसे आप साइकिल चढ़ते हैं, आपको साइकिल चढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है साइकिल का आपको कितना रेट है इसका। हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास वैल्यूएशन बताई जाती है कि सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास कि साइकिल का रेट हम नहीं बता पाते। बैंक वाले या सिस्टम कंडीशन में सब लोग बता देते हैं कि आपकी साइकिल कितनी की। सही बात है। तो डिप्रिसिएशन शब्द समझिएगा, किसी भी, देखो इधर, किसी भी संपत्ति में लगातार सैन यूज करने में जो कमियां आती हैं। जैसे मान लीजिए इस मार्कर का हम यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, इसमें वीकनेस होता है, कमजोरियां होती हैं। कमजोरियां मतलब होता है कमियां आती हैं, वही जो कमियां आती वही डिप्रिसिएशन। किसी भी एसेट्स के डिक्रीज वैल्यू, किसी भी संपत्ति में कमियां हो, वो क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन। बस समझ में आए। किसी भी, जैसे साइकिल चलते चलते खराब हो जाए, वो डिप्रिसिएशन है। दीवार चलते चलते दीवार क्या होती है, पुरानी होती जाती, अपने आप क्षरण करने लगती ना, धीरे धीरे सीमेंट निकलने लगती, तो आपका डिप्रिसिएशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्यापारी दृष्टिकोण से या सरकार के दृष्टिकोण से मतलब होता है आपको डिप्रिसिएशन लगाना बहुत जरूरी है। अब बहुत कंपलसरी है कि आपको डिप्रिसिएशन लगाना चाहिए। बात क्लियर। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास पहलू। दूसरा एक बात हमारे पास और आंसर आता है कि डिप्रिसिएशन का मतलब होता है, एक बार फिर क्लियर करिएगा, किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने में लगातार सैन धीरे धीरे जो उपयोग करेंगे उसमें कमियां आती हैं। चाहे आप स्लीपर ले लीजिए, चाहे आप साइकिल ले लीजिए, चाहे आप टेबल कुर्सी ले लीजिए, धीरे धीरे घर से ना उधर टूटने लगती है, वो आपका केवल क्या बनता है, डिप्रिसिएशन कारण। किसके कारण? डिप्रिसिएशन। बन क्या समझ में आ गया? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है सैन या धीरे धीरे होने वाली कमी को क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। बस समझ में, सैन या धीरे धीरे होने वाली कमी को क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। बात क्लियर हुआ। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज की भी वैल्यू कम हो, वो का डिप्रिसिएशन बन जाएगा। डिप्रिसिएशन कैरेक्टरिस्टिक में हम बात कर रहे हैं जिसे हम विशेषता कहते हैं। विशेषता में पहला हमारे पास बात करता है, जब पहला पॉइंट हमारे पास आता है, ये फिक्स एसेट्स पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। फिक्स एसेट्स सब समझते हैं, स्थायी संपत्ति। ये स्थायी संपत्ति है क्या, आगे जान लीजिए कि जो भी आपके घर में यूजस चीज है, जैसे आपका कूलर, पंखा, टीवी, घर यूज करते हैं, गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर साइकिल, जो भी आप यूज करते हो वो आपको फिक्स है। मतलब कहने का मतलब जो 5 ईयर या 10 ईयर चले जाए, 10 साल 15 साल चलती रहे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है प्रॉपर्टी, उसमें आपका कम में होती है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कम होता कि नहीं होता, स्वाभाविक धीरे धीरे होता है। ये हमारे पास फिक्स है। दूसरा चीज कॉन्टिन्यूस चीज, कॉन्टिन्यू मतलब सतत, लगातार हानि। लगातार हमारे पास क्या होता है, लगातार जब चलेगी कोई चीज तो घर्षण होगा, टूटेगी फूटेगी, स्वाभाविक वो भी डिप्रिसिएशन कारण बन जाता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास बनता है, अगला हमारे पास फिक्स एसेट तो बना है, फिर दूसरा हमारे पास लगातार कंटिन्यूस यूज करने में, लगातार हम किसी चीज यूज करेंगे डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक लग जाएगा। फिर हमारे पास क्या होता है, डिप्रिसिएशन को निकालना है। हमारे पास डिप्रिसिएशन को एक लॉस मानते हैं, हानि। क्या मानते हैं? क्योंकि हमारे पास लगातार यूज करेंगे हानि हो जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है डिप्रिसिएशन प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष निकाला जाता है। हमारे पास क्या होता है, डिप्रिसिएशन प्रतिवर्ष निकाला जाता है। जैसे डिप्रिसिएशन हर साल, जैसे आपका साल में एक बार पेपर होता है, उसी तरह हर साल आपका डिप्रिसिएशन निकाला जाता है, चाहे मशीनरी पर हो, चाहे बिल्डिंग पर हो, चाहे फर्नीचर पर हो। ये क्या होता है, प्रतिवर्ष निकालने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 की संपत्ति है, 10,000 में से 1,000 डिप्रिसिएशन निकलता है, आपके पास संपत्ति कितने की बची, 9,000 में से 1,000 घट गया तो 8,000। ऐसे कट कर धीरे धीरे घटते घटते क्या होता है, आपकी संपत्ति जीरो हो जाती है, जीरो। ये आपका धीरे धीरे आपका डिप्रिसिएशन कंडीशन बन जाती है। फिर हमारे पास 3 पॉइंट ध्यान रखना, 4 पॉइंट के देखो। पहला फिक्स एसेट्स पर लगाई जाती है, ये कंटिन्यूस सीरीज होती है, ये लगातार हानि होती है, ये हानि मानी जाती है, तो लगातार यूज करते हैं हानि मानी जाएगी। डिप्रिसिएशन एक हानि होती ही है। और हमारे पास क्या प्रतिवर्ष निकाली जाती है,
ठीक है। ये जो हमारे बैलेंस शेष आता है, जैसे 9,000 आया, फिर 9,000 रुपये डिप्रिसिएशन निकाले, फिर 8,000 आया, फिर 8,000 रुपये डिप्रिसिएशन निकलेगा। ये हमारे पर धीरे धीरे वैल्यू घटती जाती है। बस समझ में आ गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसकी मूल्य प्राइस को जांचने के लिए केवल एक चीज़ होता है, आपको नॉमिनल एनर्जी। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू। अगला पॉइंट हमारे पास रीजन इसके क्या होता है, रीजन का कारण क्या होता है। देखो डिप्रिसिएशन में लगने का कारण क्या है, कारण का मतलब देखिए समझिएगा, जब किसी चीज का कारण मतलब होता है, कारण मतलब होता है रीजन। जो हमारे पास कारण होता है, जो रीजन होता है, अब हमारे पास रीजन में हमारे पास क्या होता है, पहला पॉइंट समझिएगा। पहला डिप्रिसिएशन उत्पन्न कैसे होता है बात करते हैं। पहला जब लगातार यूज करेंगे तब, ये भी कारण बना। डिप्रिसिएशन कैसे, जब लगातार हम यूज करेंगे तो क्या करेगा, डिप्रिसिएशन बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास एक और आ जाता है, लगातार उपयोग करने में तो हो गई हो। फिर आता है कारण कि कहीं किसी के एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे साइकिल का एक्सीडेंट हो गया या टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो गया, उसका मूल्य क्या हो गया, आधा हो गया। मोबाइल पुराना हो गया, उसका भी मोबाइल का हमारा डिप्रिसिएशन हो गया। या फिर ऐसी चीजें, पहला तो समझ में आया, पहले हमने क्या बताया, पहली कंडीशन हमारे पास लगातार कंटिन्यूस सतत उपयोग करने से, यूजुअल कंटिन्यूसली। दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है एक्सीडेंटल, लगातार दुर्घटना हो जाए तब। या फिर हमारे पास अप्रचलन कंडीशन। अप्रचलन का मतलब होता है जो चीज कल्चर में नहीं है, कोई चीज आप पुराने टाइम पीरियड दिए, हम टाइम पीरियड ये बोलते हैं, टाइम समय बीत जाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले आप स्कूटर देखे होंगे ना, पहले, आज के डेट में स्कूटर नहीं दिख रही ना, उसका आप स्कूटर आप नहीं भी रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है, खत्म, वैल्यू खत्म। बस समझे। जैसे आप कपड़ा यूज करते हैं, मान लीजिए मोबाइल आप खरीद कर रख दीजिए, 10 साल बाद वही मोबाइल जो आज 10,000 खरीदेंगे, 10 साल बाद पता चला 2,000 का होगा, क्योंकि सब नए चीजें वायरस जाते हैं, नए अपडेट आती है। ये आपको सबको क्या करता है, हमारे पास संकेत करता है, टाइम पीरियड बीत जाता है। फिर और क्या होता है, कल्चर, मतलब कोई चीज एरिया फेमस हो, जो चीज नई चीज आती है, अपडेट होती है, तो पुरानी चीजें क्या हो जाती है, उसका यूज कोई नहीं करता। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, पुराने कपड़े आप पहनना नहीं पसंद करते, जो मार्केट में नए नए ब्रांडेड आते हैं और नए नए कंपनियां आती हैं, जो आपको नए आपको लुभाने के सिस्टम होते हैं, वो सब डिप्रिसिएशन कारण है। बस समझ में, डिप्रिसिएशन कारण मतलब पहला एक समय व्यतीत हो जाए, लगातार उपयोग करो, या फिर आपका समय में मतलब होता है या मार्केट में वैल्यू उसकी कम होने लगे, ये मार्केट डाउन हो जाए, तब इसकी कंडीशन और डिप्रिसिएशन ये कारण बनता है। समझ में आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्लियर हुआ। डिप्रिसिएशन का एक शब्द के आंसर ले लीजिए, पूरी कहानी का पिक्चर एक है, किसी भी प्रॉपर्टी या इस्तेमाल करने में जो भी कमियां आती है, उसका मूल्य जैसे जैसे घटता है वो डिप्रिसिएशन का कारण बनता है। भले आप ये टेबल कुर्सी रख दीजिए, 10 साल बाद बेचेंगे तो क्या यही रेट मिलेगा, डिप्रिसिएशन का कंडीशन बन गया। बॉटल ले लीजिए, बॉटल आप यूज करते हैं, 10 साल बाद ये बेचेंगे तो इतने की बॉटल बेचेगा नहीं, में कमियां हो रहे हैं। वही जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो इसमें कमियां होगी वही हमारी डिप्रिसिएशन कारक बनेगा। बस समझ में। फिर इसको निकालने की प्रक्रिया बहुत सारे का रीजन हमारे पास होते हैं। इसके आप प्रिंसिपल बताता है, इसका प्रिंसिपल क्या बताता है, प्रिंसिपल समझिएगा, प्रिंसिपल का मतलब होता है उद्देश्य। पहला प्रतिवर्ष, जो हमारा प्रतिवर्ष होता है, मतलब होता है कंटिन्यूअर, प्रतिवर्ष जो होता है वो प्राइस, कास्ट प्राइस पता होती है, कास्ट प्राइस। हर साल आपको ये पता होता है कि हमारी संपत्ति कितने की है। सबसे पहले क्या निकलता है, कास्ट प्राइस। दूसरा चीज हमारे पास वैल्यूएशन होती है, जैसे हमारे पास दूसरा चीज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि ज्ञात होता है। जब हर साल हम अपना व्यय निकालेंगे, जैसे मान लीजिए आप 10 रुपए कमाते हैं, अब 10 रुपए आप कमाते हैं तो स्वाभाविक है 2 रुपए 4 रुपए खर्च भी होता होगा। जैसे ये मार्क कर लीजिए, जितनी कंपनियां बनाई हैं, जो कंपनियां आपको बनाई हैं, तो स्वाभाविक माइंड सेटअप क्या होता है, जो कंपनियां आपको बनाई हैं उसकी वैल्यूएशन कम होगा। तो जैसे मान लीजिए 15 रुपए का आपको मार्कर दे रहा है, तो 15 रुपए स्वाभाविक ऐसी कास्ट प्राइस आपका 8 रुपए 9 रुपए होगी। अब हर साल यूज हो रहा है, हम आप जैसे मान लीजिए हम इसको लिख कर पढ़ के और बढ़ा दिए,
अब इसके वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, चार्जिंग बंद होने लगता है। हमको ये लगा कि हम कहीं 10,000 20 10 इस मार्कर से मान लीजिए हम 2,000 4,000 रुपये कमा लिए, हमारी वैल्यू क्या हुई, प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज दे रहा है कि जो भी मूल्य खरीदो उसका जितना इस्तेमाल कर सको, उसमें से जो कमियां हो जाए, जो बच जाए वो हमारा लाभ है, ज़्यादा लग गया तो हानि है। जैसे पंखा चलते चलते खराब हो गया तो पंखा नुकसान हुआ हमारा, ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। फिर अगला चीज हमारे पास, अगला पॉइंट हमारे पास आता है, हमारे पास मार्केट रेट, जो मार्केट प्राइस होती है वो हमारे पास क्या होता है, डिप्रिसिएशन उसमें हमेशा निकलता है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपका गवर्नमेंट टैक्स, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स में छूट देती है, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट है। और इसे ला मतलब होता है कानून, जो कानून होती है, कानून भी इसमें मदद करते हैं। ला सिस्टम, बात समझिएगा, पहला डिप्रिसिएशन बनाया क्यों जाता है, बिजनेस वालों बार बार फोकस करते हैं, समझिएगा। जैसे हम मान लीजिए 1 लाख रुपए, हम मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 1 लाख हमारी सेविंग नहीं है, हमारे 1 लाख में तो खर्च भी होंगे। जैसे मान लीजिए कोचिंग के खर्च, मान लीजिए पर्सनल खर्च, उसके बाद जो हमारा पैसा बचता है वो हमारी क्या प्रॉफिट कहलाता है। आए सही बात समझ नहीं। छोटा सा और एग्जांपल ले लीजिए, लाभ में जो आएगा, जो हर साल आपको टैक्स देते हैं, तो आपका डिप्रिसिएशन अपना क्या, डिप्रिसिएशन एक प्रकार के खर्च है। भाई कूलर खराब होगा, बना पैसा लगा, वो खर्च है। टेबल कुर्सी रिपेयरिंग कराई गई, वो आपका खर्च है। आपका मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है कुछ भी टूट फूट गया, उसकी बाल पेंटिंग कराई गई, ये सब क्या है, खर्च है कि नहीं है। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास तो टैक्स भरने में हमको सरलता होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज हमारे पास सिस्टम बताया गया है, कानून इसकी मदद करती है। इसमें कानून क्या करते हैं, करके जो छूट टैक्स होता है उसमें छूट करती है। जैसे मान लीजिए 10,000 लगना है, तो आप ये डिप्रिसिएशन या कंडीशन हानि अपनी दिखा देंगे, तो मान लीजिए 2-4 हज़ार कम लग जाएगा, तो आपका बेनिफिट हुआ 2-4 हज़ार का, वो आपका टैक्स होता है। ये चीज हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 3-4 पॉइंट इधर, हर साल कास्ट वैल्यू, लाभ हानि जानेंगे, फिर उसके बाद टैक्स भरेंगे, फिर कानून उसकी मदद, कानून के अंतर्गत क्या भरेंगे, आप टैक्स भरेंगे। कानून इसलिए चाहती कि आप टैक्स भरें और डिप्रिसिएशन कारण बने। बात कर समझ में। अब डिप्रिसिएशन में हमारे पास चर्चा किया जाए, डिप्रिसिएशन को निकालने के अलग अलग तरीके। जैसे मान लीजिए डिप्रिसिएशन में 3 वर्ड को बहुत याद रखना। आपके डिप्रिसिएशन तो ऐसे निकाल लेता है, कॉमन समझिएगा। डिप्रिसिएशन हमारे पास, जैसे डिप्रिसिएशन एक छोटा सा लॉजिक समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपकी एसेट्स कितनी है, 10,000, ठीक है, इसका लिखा है 10% ईयर डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो आप आगे यहाँ रखेंगे 10,000 में 10% निकालेंगे, कितना आएगा 1,000, घटाएंगे तो क्या आएगा 9,000। आ गया 9 में लेस करेंगे तो क्या 8,000, फिर 1 घट गए 7। इसी तरह आपको घटते घटते आपको क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी 0। ये एक मेथड होती है। एक मेथड और हमारे पास, ये हमारी फिक्स मेथड कहलाती है। कौन सी मेथड, फिक्स मेथड। ये हमारा डिप्रिसिएशन निकालने का तरीका होता है। एक डिप्रिसिएशन और निकाला जाता है, जो दूसरी विधि आपका, ये डिप्रिसिएशन निकालने की पहला प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया हमारे पास क्या होती है, इसमें आपको 2-3, ये तो सिंपल वाला सबसे बन जाएगा। 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, और 1,000 बार बार लेस करते जाइए, सब बिल्कुल सिंपल है। एक आता है, कभी कभी मान लो आपको परसेंट नहीं देता, मान लीजिए आपको परसेंट नहीं दिया, आप पूछा डिप्रिसिएशन निकालिए, तो उसके रूल्स में आपको 3 वर्ड यूज करते हैं। पहला डिप्रिसिएशन, डीपी बराबर डिप्रिसिएशन, ये आपको हो जाए एसेट्स ऑफ कॉस्ट, संपत्ति की लागत। संपत्ति की लागत समझिएगा। संपत्ति की लागत होती क्या, समझिए। लागत मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर बनाने तक का, जब तक का उसकी सेलिंग तक के पहले, बेचने के जब तक तैयार ना हो तब तक उसकी लागत होगी, समझिएगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, आप लोग मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में सब्जी सेल होती है, तो सब्जी वाले क्या करते हैं, मंडी से उठाते हैं। मंडी से और वहाँ में कितना अंतर होता है, 10-12 रुपए का अंतर होता है कि नहीं होता। काहे अंतर होता है, क्योंकि यदि वो 10-12 रुपए नहीं कमाएंगे तो उनका, देखो यदि वो 10 रुपए का, मान लीजिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये 10 रुपए का सब्जी है, मान लीजिए आलू वहाँ से उठा रहे हैं 10 रुपए केजी, तो स्वाभाविक वो 15 बेच रहे हैं,
तो स्वाभाविक है उनका 5 रुपया आने जाने का खर्च लगा, ऑटो सब्जी ले गए, लेबर चार्ज लगा, लेने में लगा, तो 5 रुपया उनका हाथ बनता है, तो क्या वो कास्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप शिल्पी प्लाजा से आप फ्रिज खरीदे, ठीक है, मार्केट से कोई फ्रिज खरीदा, आप फ्रिज मान लीजिए 12,500 को हुआ, अब 500 रुपये फ्रिज ले जाने में लगा कि नहीं लगा, तो 500 रुपये वो उसी में ना हो गए कि हमारी फ्रिज कितने पहुंची 12,000 की। ये हमारे पास कास्ट वैल्यू है, बात समझ में। तो जो भी उसके में से जो मूल्य है तो है, लाने में लगाने में जो भी एक्सपेंसेस होगा, चाहे आपका गाड़ी एक्सपेंसेस हो, चाहे आपका लॉरी चार्जेस हो, या कोई भी चार्जेस उसमें जुड़ेगा, ठीक है, समझ में आया पहले पॉइंट। ताकत संपत्ति कास्ट वैल्यू। दूसरा क्या है, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब अपशिष्ट मूल्य। अपशिष्ट मूल्य, अपशिष्ट मूल्य क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रद्दी के भाव या कबाड़ के भाव। कभी कभी देखो जब फ्रिज या कूलर खराब हो जाता है तो 200-500 में क्या करते हो आप, बेच देते हो, वो अपशिष्ट मूल्य है। अपशिष्ट मूल्य का साधारण वो ले लीजिए, मतलब होता है रद्दी भाव। जैसे हमारे घर का पेपर पड़ने के बाद रद्दी भाव है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, अपशिष्ट मूल्य। बात समझ में, अपशिष्ट मूल्य। अगला हमारे पास एसेट्स लाइफ, संपत्ति का जीवन काल। जीवन काल, अब इसमें सवाल ये उठता है कि संपत्ति के जीवन काल में तो कितना संपत्ति आपकी आएगी, यूज होगी। जैसे संपत्ति के क्या होता है, 5 साल चलेगी या 10 साल चलेगी या 11 साल चलेगी, संपत्ति की। ये 3 सूत्र से आपका डिप्रिसिएशन, एक तो सूत्र आपका डिप्रिसिएशन समझ में आया, संपत्ति के जीवन काल मतलब 10 साल 5 साल समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है, आपका ऐसे डिप्रिसिएशन ले लेते हैं। मान लीजिए संपत्ति मूल्य दिया है, संपत्ति एसेट्स वाला संपत्ति मूल्य आपको 12,000 दिया है, इसमें आपका अपशिष्ट मूल्य आपका 5,000 दिया है, या आपका 5,000 डाउन ले लीजिए, मतलब चार्जेस 12/5 कितना हुआ, अवशिष्ट मूल्य आपका दिया है आपका 7,000, ये सूत्र बन गया। और लाइफ दिया है 10 वर्ष, ठीक है, कितने वर्ष, संपत्ति की लागत मूल्य कितना जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 17,000 माइनस 7,000 बटे 10, तब क्या हो जाएगा, 10,000 टोटल आएगा। 10,000 में 10 का भाग देंगे, क्या आएगा, 1,000 आगे 1,000। ये आपका ये दूसरा मेथड होता है जब डिप्रिसिएशन आपको नहीं लिखा रहेगा। दो सूत्र क्या बनेगा, एसेट्स द कॉस्ट, संपत्ति की लागत मूल्य, माइनस मतलब होता है अपशिष्ट मूल्य, लाइफ मतलब संपत्ति की जीवन काल। ये सूत्र बन गया। आपको एक तो डिप्रिसिएशन ये वाला बन गया ना, 10,000 का 10% बन जाएगा ना, आपको एक ये मिलेगा, ये तो इजली है, फिर ये मिलेगा। डिप्रिसिएशन निकालने के 2 ही परसेंट जो निकालते हैं, उसमें 2 ही मेथड आपको इस्तेमाल होंगे। एक तो आपका सिंपल वाला जो आप हमेशा निकालते आए हैं, एक होता है आपका रूल्स का अकॉर्डिंग, एसेट्स द कास्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन आपका लाइफ एसेट्स की कितनी है 5,000 है, बस सबको रख के पुट कर देना है। बात समझ में आएगी सबको, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही केयरिंग करना है। इसमें आपको 2 मेथड होती है, एक होती है आपका फिक्स मेथड जो हर साल अभी जो बता रहे थे 10,000 में 1,000 घटाए, फिर 1,000 घटाए, फिर 1 घटाए, ये फिक्स मेथड होती है। एक होती है आपका रिड्यूसिंग मेथड जिसे हम कहते हैं घटती शेष पद्धति या क्रमागत पद्धति। घटती शेष पद्धति क्या होता है, फिक्स मेथड को गवर्नमेंट ने नहीं क्यों नहीं माना, गवर्नमेंट ने माना ही नहीं। क्यों नहीं माना, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से हमारी संपत्ति घटती है उसी तरह हमारा डिप्रिसिएशन भी घटना चाहिए। पर फिक्स मेथड नाम ही है फिक्स मेथड, तो यह क्या करती है, हर साल डिप्रिसिएशन की राशि वही रखती है। तो ये कानून के नज़र से क्या है, गलत है, इसलिए कानून ने फिक्स मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया। अब आता है रिड्यूसिंग मेथड जिसे क्रमागत पद्धति कहते हैं या घटती शेष पद्धति भी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब क्या होता है, घटती शेष पद्धति क्या होती है, जितना आएगा, जैसे 9,000 आया ना, 10,000 में 1,000 घटाए कितना आया, 9,000 में 9,000 घटाने के बाद 9,000 पर डिप्रिसिएशन निकलेगा। तो 9,000 पर 10% निकालोगे कितना आएगा, 900। 900 घटाओगे तो क्या आया, 8100 आया। 8100 में 10% निकाला है, 810 आया। ये आपका डिप्रिसिएशन आपका समझ में आया। देखो दोनों को मेथड को क्लियर कर लीजिएगा। ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट आप ही ध्यान रखिएगा, इसी पर पूरे सवाल किए जाते हैं। देखिए ये आपका फिक्स मेथड है, ठीक है। फिक्स मेथड कैसे,
10,000 का 10% निकाले, आप कितना आया? 1,000 आ गया। तो 10,000 में आपने क्या किया? 1,000 को लेस किया, कितना आया? 9,000 में 1,000 घटाए तो कितना आया? 8,000। 8,000 में 1,000 लेस हुआ तो कितना आया? 7,000। 7,000 में 1,000 घटाए तो 6,000। इसी तरह आप घटाते जाए, ये फिक्स मेथड है, ठीक है। फिक्स का मतलब देखो, ये कहने का मतलब इसकी परसेंट फिक्स रहेगा और ये राज भी फिक्स रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा, हर साल वही घटाएंगे, इसलिए फिक्स मेथड करेंगे। रिड्यूसिंग मेथड का जिसे क्रमागत या घटती शेष पद्धति कहते हैं, अब समझिएगा। आप घटती शेष पद्धति का मतलब जैसे 10,000 आपने लिया, 10,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 1,000। आगे घटती से हिंदी वर्ड में घटती शेष पद्धति कहते हैं, इंग्लिश वर्ड में रिड्यूसिंग मेथड, या ठीक है मतलब होता है रिड्यूसिंग मेथड, जिसे बैंकिंग सिस्टम में पूरा उपयोग होता है। अब आपका आ गया तो 1,000 घटाए तो कितना आया बेटा? 9,000। कितना आया? 9,000 आ गया। 9,000 का फिर से 10% निकालेंगे, आ गया 900, फिर लेस कर देंगे 900 तो कितना आया? 8100 आया, 80 ठीक है, 8100 आ गया। अब इसका फिर 10% निकालेंगे, मतलब जो घट के आएगा उस पर निकालते जाएंगे, तो क्या हुआ? आ गया। ये आप करनी, ये अपक्रम से आपको जैसे हर बार जो अमाउंट आएगी उसी पर आप डिप्रिसिएशन निकालते जाएंगे, उसमें कुछ प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हुआ? आगे समझे? ये आपको दोनों मेथड पे चर्चा आगे होगी, डिस्कशन होगा, ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए, जो कोई दिक्कत हो बताइए।